एक नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी थे हीरों के, और वो इतना अच्छा हीरे बनाते थे कि नकली हीरे और असली हीरे में कोई उनका पहचान नहीं सकता था कि कौन सा असली है कौन नकली है। एक बार राजा ने उनको हीरों का हार बनाने के लिए दिया, तो 100 हीरे राजा ने दिए, तो एक थैली में रखे हुए थे उनके घर में, और वहीं बगल में नकली हीरों की एक थैली रखी हुई थी, और गलती से उनके छोटे बच्चे ने वो दोनों हीरों की थैली उठा ली और वो खेलने लगा। अब वो दोनों हीरे मिक्स हो गए। अब समस्या ये हो गई कि पहचानना मुश्किल था कि कौन से असली हैं कौन से नकली हैं। और वो जो इतना बड़ा हीरे का जौहरी था, जानकार था, वो भी परेशान हो गया। जब भी वो छाँट के निकालता था तो वो हीरे या तो ज़्यादा हो जाते थे या कम हो जाते थे। वो खुद नहीं सोच पा रहा था कि इसमें से कौन से असली हैं कौन से नकली हैं, क्योंकि असली तो 100 ही थे और नकली बहुत सारे रखे थे। लेकिन वो जब भी छाँटता था तो 100 से ऊपर हो जाते थे, या कि फिर उनको लगता था कि ये कम है। तो इस तरह से वो परेशान जब हो गया, अब डर भी था कि अगर राजा को हम नकली हीरा देंगे और कभी पकड़ गए कभी पहचान गए तो राजा हमें दंड देंगे। तो उसने फिर जाके राजा को समस्या बताई और राजा को बताया कि बच्चे से गलती से हो गया, अब इसका क्या उपाय है। तो राजा ने कहा कि ऐसा करें, हम राज्य में कोई तो ऐसा होगा जो असली और नकली हीरे की पहचान कर सकता होगा। तो राजा ने उसका अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी असली और नकली हीरों की पहचान कर लेगा तो वो उसको मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। कई लोग आए और बहुत लोग हार गए करके, क्योंकि वो हमेशा या तो हीरे कम हो जाते थे या ज़्यादा हो जाते थे। तो फिर एक महात्मा जी आए जिनको बहुत कम दिखता था, लगभग अंधे थे। उनने कहा हम ये काम करेंगे। तो लोगों ने कहा कि जब आँख वाले जौहरी इतने जानकार लोग नहीं कर पाए, आप ये काम कैसे करेंगे। तो महात्मा जी ने कहा हम कर लेंगे, हमको एक बार मौका दिया जाए। तो महात्मा जी वो दोनों थैलियाँ ले गए हीरे की और उनने उसको धूप में डाला। थोड़ी देर बाद वापस लेके आए और उस असली हीरे पूरे 100 के 100 थे। तो उनने वो असली हीरे की थैली राजा को पकड़ाई और कहा ये दूसरे थैली में नकली हीरे। तो सबने पूछा उनसे कि आपने ये कैसे पहचान की। तो महात्मा जी ने कहा कि जो असली हीरा है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, और हमने इन सभी हीरों को धूप में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए, तो जो असली हीरे थे वो ठंडे थे, वो गर्म नहीं हुए थे। कहने का भाव ये है कि जो असली हीरा है वो थोड़ी थोड़ी सी परिस्थितियों में डिस्टर्ब नहीं होता है। जो मनुष्य है जो जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है वो असली हीरा नहीं है। कहने का भाव ये है कि जब हम कोई उपकरण खरीदने जाते हैं तब भी ये देखते हैं कि ये ज़्यादा गर्म ना होता, क्योंकि जो भी उपकरण गर्म होता है, चाहे मोबाइल हो या कोई भी चीज़ हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो यदि वो गर्म होता है तो उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है। इसी प्रकार से जो मनुष्य बार बार क्रोध करता है, ज़्यादा क्रोध करता है, तो उसकी भी मस्तिष्क की क्षमताएं कम हो जाती हैं। और महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे की गलती की सज़ा अपने आप को देता है, क्योंकि क्रोध में सबसे पहले तो यह है कि हमारा ही नुकसान होता है, शरीर बीमार होता है। क्रोध करने से बार बार ब्लड प्रेशर हाई होता है, और मस्तिष्क जो कि हमारे इतने सूक्ष्म तंतुओं से बना है, न्यूरॉन्स से बना है, और मस्तिष्क के तंतुओं में भी, मस्तिष्क की क्षमताओं में इससे कमी आती है। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरा, यदि क्रोध में कभी गलती से कोई काम हो जाता है, कोई अपराध हो जाता है, तो उसकी भी बहुत बड़ी सज़ा भोगनी पड़ती है। जैसे अभी यहाँ की सत्य घटना है पास के गांव की, कि वहाँ पे एक विश्वकर्मा परिवार था। 3 भाई थे, तीनों अच्छे से रह रहे थे, मिलजुल के रहते थे। उनका कहीं किसी गांव में किसी से झगड़ा हुआ था। तीनों लोग साथ थे और तीनों किसी कारण उसी लड़ाई झगड़े में कुछ दिन जेल भी गए और लौट के आए। बढ़िया दीपावली धनतेरस के दिन लौट के आए वो लोग, और अच्छे से खुशियां मना रहे थे। और कुछ हो सकता है नशा सा भी किया हो तीनों ने मिलके, और पता नहीं क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई को सिर में मार दिया और वो उसी समय मर गया। और
दो भाई थे जो दोनों फिर से जेल चले गए। तो कहने का भाव यह है कि क्रोध जो है वो कब क्या करवा देता है कुछ पता नहीं। क्रोध में बड़ी बड़ी घटनाएं भी घट जाती हैं। और क्रोध हम सोचते ज़रूर हैं कि क्रोध हम ना करें, लेकिन क्रोध आता है। और क्रोध एक तो कारण ये रहता है कि हमारा जब बार बार कोई काम हम करते हैं तो वो संस्कार बन जाता है, आदत बन जाती है, और वो इसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है बात, तो वो फिर हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती है। हम बार बार सोचते ज़रूर हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरा होता है, लेकिन वो जब परिस्थिति आती है और क्रोध हमें आ जाता है। वो इसी तरह से है कि जैसे कोई बहुत बड़ा मकान है, उसका दरवाजे पर चौकीदार है। जब भी कोई उपद्रव होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, मकान मालिक अंदर से आता है, वो खून खराबा करता है और फिर अंदर चला जाता है। और जब भी कोई समझाने जाता है तो चौकीदार को समझा के चला आता है। और चौकीदार भी सोचता है कि हाँ, क्रोध बुरी चीज़ है, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका उसमें कोई बस नहीं है। इसी प्रकार से जो मस्तिष्क है हमारा, मस्तिष्क के अगर 10 हिस्से किए जाएँ तो एक हिस्सा जो है वो है कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सारे काम करते हैं। और 9 हिस्सा जो 9 गुना पावरफुल है वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें जो बातें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं वो फिर हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। तो अगर हमें क्रोध पर नियंत्रण करना है और हम मानते हैं कि क्रोध बुरा है, तो हमें उसको वहीं सबकॉन्शियस माइंड से ही ठीक करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे आसान उपाय यह है कि अगर गलती से हमें क्रोध आता भी है कभी, तो पहले हम ये देखें कि किस परिस्थिति में क्रोध आया था। और क्रोध जिस परिस्थिति में आता है तो फिर उसी परिस्थिति को काल्पनिक मन में कल्पना करें और फिर सोचें कि इसको हम शांत रूप से भी कर सकते थे, शांत रूप से कैसे कर सकते थे। और जब उसको शांत रूप से हम करेंगे तो ये हमारा जो शांति का संस्कार भी धीरे धीरे विकसित होगा और क्रोध हमारा धीरे धीरे कम होने लगेगा। और इसी तरह से क्रोध को शांत किया जा सकता है। धन्यवाद।